जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ईएमआई, आपकी होम लोन की ईएमआई या और एसआईपी के कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटजी है। इसके थ्रू आप अपने होम लोन को काफ़ी पहले ही क्लोज कर सकते हैं और उसके साथ में एक अच्छी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर आपके होम लोन की कुछ ईएमआई चल रही है तो उसका 1/3 पैसा आपको एसआईपी के लिए निकालना होगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लेट्स से आपकी 30,000 रुपये पर मंथ की होम लोन की एसआईपी ईएमआई चल रही है, तो 30,000 का 1/3 कितना हुआ? 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये आपको, जो कि होम लोन की ईएमआई का सिर्फ 1/3 हिस्सा है, उतना आपको एसआईपी के लिए अलग रखना है। अब हो सकता है आप में से कई लोग ये कहें कि इतना पैसा हम एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते। तो देखिए, सबसे पहले एक रूल है कि आपका जो होम लोन है वो आपकी पर मंथ की जो इनकम है उसका 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी पर मंथ की जो इनकम है वो 1,00,000 रुपये है, तो आपका होम लोन की जो ईएमआई है उसका प्रतिशत 30 से 35,000, मतलब उसका अमाउंट 30 से 35,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इतना ही लोन लीजिए जितना कि आप टैकल कर सकें, जिसके साथ आप दूसरे खर्चे भी निकाल सकें। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जितने भी होम लोन की ईएमआई है उसका 1/3 हिस्सा तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने 30,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई कट रही है और 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कीजिए। अब वो एसआईपी आपके पसंदीदा किसी भी म्यूचुअल फंड में हो सकती है, या फिर अगर आपको शेयर बाजार का उतना अनुभव नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, तो सिंपली आप एक इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। इंडेक्स फंड क्या है अगर आपको ये नहीं पता तो लिंक ऊपर कार्ड में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो उसे जाकर जरूर देखिए। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं। तो मोस्ट बेसिक फॉर्म में अगर आप इंडेक्स फंड की भी एसआईपी करते हैं तो भी आप इस होम लोन कि ईएमआई को काफ़ी जल्दी बीट कर सकते हैं। अब हमारे एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं और मान लीजिए कि आपने 20 साल का टेन्योर लिया है अपने होम लोन के लिए। अब 20 साल के टेन्योर में आप मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 30,000 रुपये महीना तो आप अगले 20 साल तक होम लोन में देने ही वाले हैं। अब मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस अमाउंट को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 कर लीजिए। 30,000 आपकी ईएमआई हो जाएगी, 10,000 की आपकी एसआईपी। अब देखिए, हमने पिछले वीडियोस में भी जाना था कि जो एक इकोनॉमिक साइकिल होती है वो 7 to 8 ईयर्स की होती है। मतलब अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 7 to 8 ईयर्स के लिए रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर संभावना है कि आप कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे और बल्कि आपको एक काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अब यहाँ पर स्ट्रेटजी चालू होती है कि आप क्या कीजिए कि जो आपने एसआईपी की है वो चलने दीजिए अगले 4 साल, 5 साल, 7 साल चलने दीजिए। और जब भी मार्केट एक पॉजिटिव मोड पर हो, मतलब जब भी मार्केट जो शेयर बाजार है वो काफ़ी पॉजिटिव हो, या सिंपल शब्दों में अगर कहें कि जब भी आपका इन्वेस्टमेंट 10 या 12% का रिटर्न दे रहा हो आपके पोर्टफोलियो में, जब आप अपने रिटर्न को ट्रैक करेंगे, अपने इंडेक्स फंड के रिटर्न को ट्रैक करेंगे, तो अगर उसका सालाना रिटर्न 12% के आसपास है तो उस समय आप क्या कीजिए कि एसआईपी तो चलने दीजिए, उसे स्टॉप मत कीजिए, लेकिन जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है, लेट्स से 7 साल बाद या 5 साल बाद जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है उस अमाउंट को होम लोन में पे कर दीजिए। मतलब लेट्स से कि 5 साल बाद आपका कुछ अमाउंट इकट्ठा हुआ है, लेट्स से 6 या 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख, अगर मार्केट बहुत अच्छा रहा तो उस 10 लाख को अपने होम लोन में लमसम पेमेंट कर दीजिए। अब जब भी आप लमसम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो आप लमसम पेमेंट के बदले अपनी ईएमआई के अमाउंट को आप फर्दर कम कर सकते हैं या फिर अपने टेन्योर को कम कर सकते हैं। तो टेन्योर को कम मत कीजिए, अपने ईएमआई के अमाउंट को कम कर लीजिए। मतलब अब आपने 5 साल बाद लेट से 8 लाख रुपए आपने लमसम पेमेंट कर दिया अपने होम लोन अकाउंट में, तब आपकी जो ईएमआई 30,000 है, जब आप ईएमआई कम करने का ऑप्शन लेंगे तो वो 30,000 से घट जाएगी, लेट से वो हो गई 22,000 रुपये। अब यहाँ पर आपके 8,000 रुपये बचे, तो 5 साल बाद क्या सिनारियो हम लेके चल रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपके 8,000 रुपये कम हो गए, है ना, 5 साल बाद, 5 साल तक तो आपने 30,000 रुपये पर मंथ पे किया, फिर आपका जो अमाउंट है वो घट के 22,000 रुपये हो गया। अब ये 8,000 को आपको बचा के खुद खर्चा नहीं करना है, ये 8,000 को अब आप उधर एसआईपी में शिफ्ट कर दीजिए। तो अब वो एसआईपी अमाउंट बढ़ के कितना हो गया? 10,000 से बढ़ के वो हो गया 18,000, और होम लोन की ईएमआई का जो अमाउंट है वो 30,000 से घट के हो गया 22,000 रुपये। अब
फिर वही चलने दीजिए, अपनी एसआईपी चलने दीजिए अगले 2 साल, 3 साल या 4 साल, या जब भी आपको लगे कि हाँ अब आपके पोर्टफोलियो में 12% का रिटर्न तो मिल ही चुका है, तो उस समय फिर से यही स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, फिर से अपने होम लोन के अकाउंट में लमसम पेमेंट कर दीजिए। उस समय आप ऑप्शन चूज कीजिए कि आपको ईएमआई अमाउंट कम करना है। अब फिर से सोचिए कि ईएमआई अमाउंट 22,000 से घट के 15,000 रुपये हो गया। अब फिर से बचे हुए जो आपको टोटल अमाउंट तो 40,000 रुपये हर महीने देना है, टोटल ईएमआई और एसआईपी मिला के, तो 15,000 की आपकी ईएमआई जा रही है। अब एसआईपी में आप कितना दे सकते हैं, 25,000 रुपये महीना। फिर से मतलब एसआईपी अमाउंट को अभी भी अब आप इंक्रीज कर दीजिए। अब आप एसआईपी अमाउंट में फिर 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करते जाइए तो इससे 20 सालों का जो आपने टेन्योर लिया है उससे काफ़ी पहले ही पहली चीज़ कि आप अपने होम लोन को क्लोज कर पाएंगे। तो जनरली मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटजी के थ्रू अगर 12% का रिटर्न भी आपको मिला अगले 10 साल में या 12 साल में, अगर आपको 12% का सालाना एवरेज रिटर्न भी मिलते गया, तो आपकी जो 20 साल की होम लोन की प्लानिंग है, 20 साल की जो होम लोन की ईएमआई है, उसे आप लगभग 12 या 13 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मार्केट और अच्छा परफॉर्म किया, अगर मार्केट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और आपके म्यूचुअल फंड ने या इंडेक्स फंड ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो ये उससे भी कम समय में आप अपनी ईएमआई को क्लोज कर सकते हैं, अपने होम लोन को क्लोज कर सकते हैं। अब लेट्स से 12 साल बाद आपने होम लोन को क्लोज कर दिया, लेकिन आपकी स्टार्टिंग में प्लानिंग तो क्या थी कि आप 20 साल तक एक अमाउंट 30,000 रुपये महीना आप खर्च करने को तैयार थे, तो इसे ऐसे ही चलने दीजिए। अब जब आपने 12 साल बाद आपकी ईएमआई को कंप्लीट कर दिया है, अपने होम लोन को कंप्लीट कर दिया है, तो पूरा 40,000 जो बच रहा है, उस पूरे 40,000 की अगले 8 साल तक एसआईपी कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि वो एसआईपी एक ही म्यूचुअल फंड में हो, वो एसआईपी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकती है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में भी एसआईपी करना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं कि इंडेक्स फंड का एक पोर्टफोलियो कैसे तैयार कीजिए, तो उस इंडेक्स फंड को आप फॉलो कर सकते हैं। अब सोचिए अगले 8 सालों तक आप 40,000 रुपये महीने की एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो टोटल 20 साल बाद, मतलब 8 साल की ये जो एसआईपी है इसके कंप्लीट होने के बाद, आपने जब होम लोन स्टार्ट किया था तब से 20 साल बाद आप एक चीज़, आपका होम लोन बहुत जल्दी क्लोज हो गया। दूसरी चीज़, जो आपका एसआईपी अमाउंट चलते आ रहा है उससे आपकी एक बहुत अच्छी जो है वेल्थ भी जनरेट हो गई। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी को एक होम लोन कंप्लीट करने वाली स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हैं, प्लस साथ में ये स्ट्रेटजी आपको वेल्थ भी जनरेट करके दे रही है। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें कि हम इंडेक्स फंड का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के आपको पेश करेंगे, और ये सभी के लिए उचित होगा, क्या मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडेक्स फंड या इवन ईटीएफ का पोर्टफोलियो हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो अगर आपको इंडेक्स फंड क्या है या ईटीएफ क्या है ये नहीं पता, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाकर ज़रूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। प्लस जो ईटीएफ पोर्टफोलियो का जिक्र मैंने किया, जो इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो का मैंने जिक्र किया कि बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो क्या होता है, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी समय पर मिल जाए। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।